एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक गांव के पास से निकले वो, और जब वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक खेत था वहां पास में, और उस खेत में कई गड्ढे बने हुए थे। तो उनके शिष्यों ने देख के कहा कि हे तथागत, ये क्या है, इस खेत में इतने सारे गड्ढे क्यों बने हैं? तो बुद्ध ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो खेत का मालिक ही बता सकता है। कुछ देर वो लोग इंतजार करते रहे। उसके बाद वो किसान वहां पर आ गया जो उस खेत का मालिक था, और उन्होंने पूछा कि भैया ये बताओ तुमने इतने सारे गड्ढे क्यों खोदे हुए हैं? तो वो कहता है कि मैं यहां पर कुआं बनाने का प्रयास कर रहा हूं और पानी नहीं निकल पा रहा है, तो जैसे ही पानी आ जाएगा मैं गड्ढे खोदना बंद कर दूंगा। तो बुद्ध ने कहा अच्छा। अब बुद्ध ने ध्यान से उनको देखा, और उसके बाद बुद्ध जो थे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले कि अगर जो गड्ढा तुम खोद रहे हो इसमें भी पानी नहीं निकला तो तुम क्या करोगे? बोले मैं अगला गड्ढा खोदूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इस बात में बहुत विश्वास है कि कड़े परिश्रम से आपको सफलता मिलती है। ये सीख मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, लेकिन बुद्ध पीछे हटे और उन्होंने कहा कि तुम कुआं नहीं बना पाओगे। किसान के अंदर अपनी शक्ति का अहंकार भी था, शक्तिशाली हष्टपुष्ट था। तो उसने बुद्ध से कहा कि क्यों नहीं बना पाऊंगा, देखना मैं एक दिन यहां पर कुआं बनाकर रहूंगा। बुद्ध ने कहा कठोर परिश्रम के प्रति जो तुम्हारी दृढ़ता है वो वाकई प्रशंसा की योग्य है, लेकिन तुम फिर भी यहां पर कुआं नहीं बना पाओगे। तो बोला नहीं, मैं यहां कुआं बना के रहूंगा। बुद्ध ने कहा ठीक है, कितना समय हो गया? तो कहता है 6 महीने हो चुके हैं मुझे गड्ढे खोदते हुए। बुद्ध ने कहा ठीक है बनाओ। वो अपने शिष्यों के साथ वहां से आगे चले गए, और बुद्ध तो उपदेशक थे, घूमते थे, सब तरफ भ्रमण करते रहे, और 3 महीने के बाद वो फिर उसी रास्ते से गुजरे। बुद्ध ने देखा कि अब उस खेत में बहुत ज्यादा गड्ढे हो चुके थे, लगभग आधे से ज्यादा खेत गड्ढों से भर गया था, सब जगह गड्ढे ही गड्ढे थे। बुद्ध वहां पर खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे। उसके बाद उन्होंने फिर देखा तो वो किसान वहीं थोड़ी दूरी पर निराश और हताशा की मुद्रा में बैठा हुआ था। बुद्ध ने उसको इशारा करके बुलाया, बोले हाँ भाई, कुआं तैयार हो गया तुम्हारा? बोला नहीं। कहता है कि मैंने इतनी कड़ी मेहनत की, इतना कड़ा परिश्रम किया, और उसके बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली। इसका मतलब है कि सफलता मेरे भाग्य में नहीं है। तो बुद्ध ने कहा नहीं, अब तुम कुआं बना लोगे। तो किसान बोला अब मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मैं निराश हो चुका हूं और शायद मेरे भाग्य में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, उसके बावजूद भी मैं यहां पर पानी नहीं निकाल पाया कुएं से, तो मैं नहीं कर सकता। तो बुद्ध ने कहा कि तुम कर सकते हो। तो इस बार उसका अहंकार थोड़ा सा कम हो चुका था, और चूंकि वो थक चुका था, हताश था, तब उसने धीरे से कहा कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं इच्छा तो थी कुआं बनाने की। तो बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे उस गड्ढे के पास ले चलो जो तुमने सबसे पहले खोदा था। अब वो उनको उस गड्ढे के पास लेकर गया, और बुद्ध ने ध्यान से देखा उस गड्ढे को, और उन्होंने कहा कि तुम इस गड्ढे में 1 हाथ खुदाई और करो अंदर। उसने कहा कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने कहा मेरे कहने से कर लो। कहता है फिर व्यर्थ मेहनत जाएगी। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं है, तुमने इतना परिश्रम तो किया ही है भाई, 9 महीने से गड्ढे ही खोद रहे हो, तो थोड़ा सा और खोद लो। और इस बार वो फिर नीचे उतर गया गड्ढे में, और उसने उसे और पूरी ताकत से खोदना शुरू कर दिया।
और जैसे ही उसने थोड़ी और खुदाई की, जितना बुद्ध ने उसको बताया था, शायद वो उतना खोद भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही वहां से पानी की धार निकल आई। और वो खुश होकर चिल्लाने लगा कि पानी निकल आया है। तो बुद्ध ने कहा, मैंने तो कहा था तुम ऐसा कर दोगे। तो बाकी के शिष्य देखने लगे और उनको लगा कि ये बुद्ध का चमत्कार है। बुद्ध ने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं है, तुम बार बार एक ही गलती कर रहे थे। हर बार तुम मेहनत कर रहे थे, खूब मेहनत कर रहे थे और वहां तक पहुंच रहे थे, लेकिन तुमने जो तथाकथित रूप से सुन लिया था कि ये इतने लेवल तक अगर पानी आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप अगला गड्ढा खोदोगे। तुम्हें वहां पर और धैर्य नहीं रख पा रहे थे, तुम्हारे अंदर और धैर्य नहीं आ रहा था। वहां तक जाते जाते तुम्हारा धैर्य टूट जाता था, तुम अगला गड्ढा खोदने लगते थे। फिर तुमने देखा, फिर तुम अगला गड्ढा खोदने लगते थे। लेकिन अगर तुम एकाग्रता के साथ शांत चित्त से वहीं थोड़ी और मेहनत करते तो शायद तुमको ये 9 महीने नहीं लगते, ये काम तुमने 15 दिन में ही कर लिया होता। सब इतने सारे गड्ढे खोदना नहीं पड़ते। कहने का मतलब ये है कि कई बार आप बहुत कठोर परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। एक तो आपके धैर्य में कमी है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसे एक रूटीन मान के कर रहे हैं और ढर्रे पर करते चले आ रहे हैं। आप उसको पूरी गहराई के साथ या उसका विश्लेषण कर कर या उसे अलग ढंग से करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, अहंकार व्यक्ति को मार्गदर्शन लेने से रोक देता है। अगर उस किसान ने पहली बार में ही बुद्ध से मार्गदर्शन ले लिया होता, तब उसे अहंकार था अपनी शक्ति पर और खुद पर बहुत भरोसा था कि मैं ऐसा कर जाऊंगा। अगर उसने उसी समय पूछ लिया होता कि हे गुरुदेव, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं, तो शायद उसको अच्छा मार्गदर्शन मिल गया होता और वो काम कम समय में कर लेता। तो यहां भटकाव की स्थिति आई, अहंकार आया और उसके साथ साथ धैर्य की कमी आई। तो ये 3 चीजें ऐसी आ गई कि जिसकी वजह से वो कड़ी मेहनत करते हुए भी सफलता को हासिल नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। जब उन्हें लगता है कि थोड़ा सा काम टफ लग रहा है, उनको मुश्किल लग रहा है, तो कई बार वो अपने या तो काम को बदलने की कोशिश तो करते नहीं है। एक किताब नहीं, अब दूसरी किताब से पढ़ेंगे, तीसरी किताब से पढ़ेंगे, चौथी किताब से पढ़ेंगे, ठीक है, अपने ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन वो बार बार एक ही गलती करते हैं कि गहराई के साथ उनका अध्ययन नहीं करते। आप एक ही क्लास कीजिए लेकिन गहराई के साथ उसका अध्ययन कीजिए, एक ही बुक पढ़िए लेकिन गहराई के साथ उसको पढ़िए। और अच्छे गुरुओं का, जो योग्य गुरु हैं, उनका मार्गदर्शन जरूर लीजिए, क्योंकि गुरु के पास आपसे कहीं ज्यादा ज्ञान होता है। जो गुरु कैसा है, ज्ञानी है, वो आपके अनर्थक जो परिश्रम आपने किया, जिसका कोई सार्थक महत्व नहीं था, कोई सार्थ नहीं निकला, यानी आपकी अनावश्यक रूप से जो ऊर्जा वहां पर खत्म हुई, वो आपको उससे बचा सकता है। आपको एक अच्छा मार्गदर्शन जीवन में सफल होने के लिए कम समय में और पूरे अच्छी एनर्जी के साथ आपको जो है वो सफलता दिला सकता है। दृढ़ता के साथ अगर आप लगे रहें, अच्छा मार्गदर्शन हासिल करें, अपनी कमियों को ढूंढने का लगातार प्रयास करें कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। जिस दिन आप अपनी कमियों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं, सर्वज्ञानी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, तो कई बार आप बहुत परिश्रमी होते हैं लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पाते हैं, है ना। तो सफलता के लिए धैर्य, अच्छा मार्गदर्शन, एकाग्रता और उसके साथ साथ निश्चित रूप से कठिन परिश्रम आवश्यक होता है। लेकिन